हेलो गाइस, आज हम बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं ज्योग्राफी क्लास के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है 50। सभी सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है बिहार पुलिस के। आप लोग बताना कि 50 में से आप लोग का कितना सही आंसर है। अगर आपका 40 या 45 आंसर सही है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी जीके भी बहुत मजबूत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार एग्ज़ाम बूस्टर पर विज़िट करें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। 4 या 5 दिन बचा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए हम अपने चैनल पर रोज़ नई नई बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो लाते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। बिना समय बिताए हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगर हम लोगों से पूछा जाए सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पाक जल मरुमध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो किस देश से अलग करता है दोस्तों? यह श्रीलंका से करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर है। यह नेपाल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? वो है उड़ीसा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगर हम लोगों से पूछा जाए भारत की सबसे मीठी झील का क्या नाम है? वो है उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत मानसून का आगमन सामान्यतः किस महीने में होता है? तो सामान्यतः किस महीने में होता है? जून में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो दोस्तों किस राज्य में है? मेघालय में है। और सबसे ज़्यादा बारिश यही जगह होती है, मासिनराम में। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो दोस्तों लेह में होती है, लेह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? दोस्तों यह असम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों किस राज्य में है? केरल में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस क्षेत्र में दोस्तों पाया जाता है? ढक्कन का पठार पूर्वी और दक्षिण भाग में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भागरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? यह सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा कोयला क्षेत्र है? झारिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है? वह है उड़ीसा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है कपास के लिए? तो दोस्तों ये काली मिट्टी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रबी फसल
का उदाहरण है? रबी फसल किसका उदाहरण है? रबी फसल गेहूं का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये 2.86% है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसे बिहार की आपदा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राजगीर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? दोस्तों राजगीर की पहाड़ियाँ नालंदा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी दोस्तों? यह है 445 किलोमीटर। अगर हम लोगों से पूछा जाए गंगा की पूरी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल किसका उदाहरण है? धान का है। धान चावल का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में पाई जाती है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में गर्म जल के कुंड कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये राजगीर में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और एशिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखना, एशिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है दोस्तों? इवनिंग स्टार दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? किस झील से होता है दोस्तों? यह होता है विक्टोरिया झील से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? किस देश के तट पर स्थित है दोस्तों? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भूकंप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? भूकंप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सिग्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। दूध को मापने वाले को लैक्टोमीटर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है दोस्तों? या पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश दोस्तों ब्राज़ील है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य है? किसका तात्पर्य है दोस्तों? या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? यह किससे है दोस्तों? यह कृषि उत्पादन से है, अनाज से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है?
क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों किससे है? यह जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का संबंध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा क्या है? जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा दोस्तों आवास का निवास होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का कारण है दोस्तों सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? यह दोस्तों परमाणु ऊर्जा यूरेनियम का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वनोन्मूलन का मुख्य परिणाम क्या है? तो वनोन्मूलन का मुख्य परिणाम दोस्तों क्या है? यह जैव विविधता में कमी और जलवायु में परिवर्तन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सतत विकास का अर्थ क्या है? दोस्तों सतत विकास का अधिकार क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, यही सतत विकास का अर्थ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक फुट रोग का संबंध किस तत्व की अधिकता से है? आप लोग इस जवाब का आंसर हमें कमेंट में देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग को कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।